My dear students, good morning to all. Welcome back on this channel अजीत मैथमेटिक्स। मीडियन निकालने का क्रम जारी है और उसी क्रम के तहत आज उसके अगले प्रश्न को हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में दिया है A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders। 100 लोगों का पॉलिसी होल्डर का यहाँ पर एज दिया हुआ है और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दिया हुआ है। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर्स। 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम लोगों का यहाँ पर पॉलिसी लिया गया है। अब इस तरह से ये टेबल दिया हुआ है, इसी आधार पर हमें मीडियंस फाइंड करना है। माध्यिका निकालना है, कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें। तो इस टेबल से हम मीडियन कैसे निकालेंगे, दिया हुआ है बिलो 20 नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर 2, बिलो 25 6, इस तरह से दिया हुआ है। क्लास इंटरवल पहले लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है बल्कि यह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचयी बारंबारता दी गई है। क्योंकि बिलो 20 वर्ष से कम, 25 बिलो 25 ईयर से कम कितने हैं तो 6 हैं। अब इसमें ये 2 वाला भी ऐड है। उसी तरह से 30 से कम 24 है, तो इसमें ये दोनों ऐड है। 24 में ये दोनों ऐड है। तो एक अलग हम टेबल क्रिएट करेंगे और उस टेबल को मैं यहां बना देता हूं। क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल लेंगे हम 0 to 20, 0 to 20 लेंगे। उसके बाद 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, इस तरह से क्लास इंटरवल 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, and in last 55 to 60, अंत में 50 से 60। अब यहां पर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए और ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, इसको हम पहले लिख लेते हैं। टू 6 24 45 78 89 92 98 and then 100। टोटल नंबर इज इक्वल टू 100। अब यहां जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसका टोटल 100 होगा। अब फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट तो ये 2 है, तो 0 to 20 ये 2 होगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां का फ्रीक्वेंसी निकलेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां निकलेगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे 21, इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको, इसमें इसको घटाएंगे, फिर इसमें इसको घटाएंगे। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी निकल गया। यदि फ्रीक्वेंसी दिया रहता है तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। यहां समझना यह है कि जो दिया गया है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचयी बारंबारता है। नहीं तो इसके आगे यदि आप कम्युलेटिव निकालने जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ही 100 दिया हुआ है। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर 100 ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसके बाद अब इसको मिटा देते हैं। अब इस टेबल की सहायता से हमें निकालना है मीडियन।
तो सबसे पहले हम n/2 का वर्ग करते हैं। n/2 क्या है? n/2 100/2 50। अब देखिए कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 कहां पर है, तो इसमें आता है 50। तो ये हुआ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास या माध्यक वर्ग। (35 to 40). लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, इसको एल से सूचित करते हैं 35। इसकी फ्रीक्वेंसी एफ हो गई 33। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता 45। और उसके बाद एच क्लास साइज। अब एच यहां पर हम देखें तो ये देखिएगा तो 20 का डिफरेंस है, लेकिन अपर लिमिट में देखें तो 5 का डिफरेंस है, और इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब 5 का डिफरेंस है, इसलिए यहां एच का मान 5 लेंगे। अब उसके बाद मीडियन, m इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई H। L 35, n/2 50, CF 45 और F का वैल्यू हो गया 33 मल्टीप्लाइड बाई H 5। 35 प्लस 5, इसको घटाया तो 5, ये हुआ 25। 5 इंटू 5 25 होगा डिवाइडेड बाई 33। नाउ 35 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 33। बस इसको सॉल्व कर देना है। अब यहां पर हम 25 में 33 से डिवीजन करेंगे, भाग दे देंगे। 33 25 डिवीजन कर लेते हैं, रफ वर्क 0.0 7 टाइम्स 7 बार में 3 7 21, 3 7 21 2 23, 231 910। 5 टाइम्स 165, रिमाइंडर 25। फिर 25 शेष बच गया। अब बार बार यही बचेगा, 25 19 25 25 19 25 19 यही शेष बचेगा। तो कोसेंट इसी तरह से आएगा। इसको लिख सकते हैं 7 6। तो ये हो गया 35 प्लस 0.76 ऐड कर दीजिए 35.76 ईयर्स। यही मीडियन आपका रिजल्ट आंसर हुआ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3, ज्यादा कुछ नहीं था, बस केवल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई थी। फ्रीक्वेंसी बना लेना है, क्लास इंटरवल तैयार कर लेना है, उसके बाद ये जितने भी हैं मान, इन सब मानों को लिख करके और फॉर्मूले में रख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द लेंथ्स ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट्स आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। इस तरह से ये लेंथ दिया हुआ है 118 to 126, 118 से 126, फिर 127 से 135, 136 से 144, उसी तरह से नीचे तक, और नंबर ऑफ लीव्स पत्तियों की संख्या दी गई है। तो यहां ये चीज देखने वाली है कि क्लास इंटरवल अपवर्जी विधि में नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, नॉन ओवरलैपिंग है। तो नॉन ओवरलैपिंग को सबसे पहले ओवरलैपिंग में बदलना होगा, अपवर्जी विधि से समावेशिक विधि में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, 126 यहां पर अपर लिमिट है और यहां 127 लोअर लिमिट है, ये दोनों सेम होना चाहिए। इस क्लास इंटरवल का अपर लिमिट, अगले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट इक्वल होना चाहिए। तो ये इक्वल हमको करना है।
कैसे करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 1 है, तो 1 का हाफ, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट, डिफरेंस 1, 1 का हाफ 0.5। अब 0.5 इस लोअर लिमिट में हम घटाएंगे और अपर लिमिट में जोड़ेंगे, लोअर लिमिट में घटाएंगे, अपर लिमिट में जोड़ेंगे, इसमें प्लस करेंगे और इसमें निगेटिव करेंगे, तो इस तरह से नया क्लास इंटरवल तैयार हो जाएगा। न्यू क्लास इंटरवल, ये न्यू क्लास इंटरवल इस तरह से होगा, इसमें से 0.5 लेस करेंगे तो 117.5 टू 126.5, ये नया क्लास इंटरवल तैयार हुआ। अब उसी तरह से इसमें 0.5 लेस करेंगे तो हो जाएगा 126.5 और इसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो 135.5। ठीक यही प्रोसेस सब में, इसमें घटाएंगे इसमें जोड़ेंगे, इसमें घटाएंगे इसमें जोड़ेंगे, 135.5 टू 144.5, 144.5 टू 153.5, 153.5 to 162.5, 162.5 to 171.5 and 171.5 to 180.5. This is the last class interval. 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 359 359 12 542, ये फ्रीक्वेंसी है। अब यहां कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे, थ्री प्लस 5 8, 8 9 17, 29 34 38 and that is 40. N is equal to 40 total. टोटल नंबर n इज इक्वल टू 40। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अब n/2 उसी तरह से अपना सारा मान निकाल देंगे, n/2 40/2 20। 20 को देखेंगे क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 20 कहां पर है तो यहां पर है, तो ये हुआ क्लास मीडियन क्लास। मीडियन क्लास माध्यक वर्ग 144.5 से 152.5, लोअर लिमिट 144.5, फ्रीक्वेंसी इसके सामने 12 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर 17 है, और एच की वैल्यू क्लास साइज यहां पर देख लें तो 9 के डिफरेंस में ये बढ़ रहा है, लोअर लिमिट या अपर लिमिट। उसके बाद फॉर्मूला में हम पुट कर देते हैं, मीडियन एम इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ मल्टीप्लाइड बाई एफ इंटू एच। अब सारे मानों को रख के हल कर देंगे, 144.5 प्लस n/2 20, सी एफ हो गया 17, फ्रीक्वेंसी 12 और एच की वैल्यू 9। 144.5 प्लस 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो इसको कटा दें, 144.5 और 9 में यदि हम 4 से भाग दें, 9 में 4 से भाग दें तो होगा 2.1 2.25 प्लस 2.25 ऐड कर दें, 5 7 6 4 1, ये नंबर ऑफ लिप्स हो गया। तो इस तरह से हम मीडियन इसका निकालेंगे। सबसे पहले तो क्लास इंटरवल को
अपवर्जी विधि में बदल लेना है। माध्य निकालने के लिए अपवर्जी विधि में बदलिए अथवा न बदलिए, लेकिन माध्यक और बहुलक, मेडियन और मोड निकालते समय ये क्लास इंटरवल ओवरलैपिंग होना चाहिए। जो यहाँ इंड हो वो यहाँ पर स्टार्ट हो। इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट इक्वल होना चाहिए। मीन में काम चल जाता है, क्योंकि इसका भी यदि हम निकालें क्लास मार्क वर्ग चिन्ह निकालें, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे तो उतना ही आएगा। और जो इसके पहले जो टेबल लिखा हुआ था उसका भी हम यदि निकाले वर्ग चिन्ह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 तो उतना ही आएगा। इसलिए मीन में तो काम चल जाता है, लेकिन मीडियन और मोड में ये डिफरेंस हो जाता है, ये एल का वैल्यू। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना होगा। इसके बाद एक उदाहरण के प्रश्न को देखते हैं। एग्जाम्पल 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न को सीख लीजिए। बोर्ड मॉडल है, परीक्षा में आया हुआ है। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। मीडियन इसका दिया हुआ है, एम की वैल्यू दी गई है 525, मीडियन दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, एन का वैल्यू भी दिया हुआ है 100। ठीक उसी तरह से बनाएंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF 2 + 5 7 7 + x 7 + x। उसके बाद इसको इसमें ऐड करेंगे 19 + x। इसको इसमें ऐड करेंगे 36 + x। इसको इसमें ऐड करेंगे 56 + x। अब यहां पर हो जाएगा 56 + x + y। 56 + 9 65 + x + y। इसको इसमें ऐड कर देंगे 72 + x + y। 72 + 4 76 + x + y। तो इस तरह से ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। जरा इसको बड़ा लिख देते हैं, +y 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 y। इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेना है। और इसके बाद का जो प्रोसेस है सेम n/2 50। मीडियन क्लास यहां पर n/2 से नहीं निकलेगा, मीडियन क्लास यहां निकलेगा। मीडियन दिया हुआ है 525, तो इसमें 525 किस क्लास इंटरवल में पड़ता है उसको देख ले। 525 इस क्लास इंटरवल में आएगा, यहां पर ही आएगा 525 इसके रेंज में आएगा। तो मीडियन क्लास 500 to 600, 500 से 600। एल की वैल्यू हो गई 500, एल की वैल्यू 500, फ्रीक्वेंसी इसका 20, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर 36 + x और h 100 के रेंज में लोअर लिमिट और अपर लिमिट बढ़ रहा है, तो h का मान 100 हो गया। अब इन सारे मानों को हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। m = L + n/2 डिवाइडेड बाई n/2 - CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई H। L का मान 500 500, n/2 50 और यहां देखिए माइनस है, इसलिए CF को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 36 + x। F का मान 20 और H का मान 100। M का मान दिया हुआ है 525। अब 500 को इस साइड लेके आ जाएं,
माइनस 500, 50 माइनस 36 माइनस एक्स, और इसको हम कैंसिल कर दें यहां पर 5 टाइम्स, घटाएंगे तो 25 होगा, इसमें से इसको घटा दें 14 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 को इधर लेके चले आए, 25 डिवाइडेड बाई 5, 14 माइनस एक्स, 5 14 माइनस एक्स, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9, x का मान आ गया 9। अब x का मान तो क्लियर हो गया, y का मान कैसे निकालेंगे? तो y के मान के लिए देखिए यहां पर ये है n और ये भी है वही, ये भी n के इक्वल है, 76 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 100 माइनस 76 माइनस y माइनस x, 100 माइनस, यदि इसमें से हम घटा दें तो हो गया 24, और x की वैल्यू 9 है, तो ये घटाने पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, हैंस x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 15। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। आधा पार्ट हो गया यहां, आधा ये, इसको पहले भी लिखा जा सकता है, कोई उसमें अंतर नहीं होगा। तो इस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। हाँ, एक चीज और आप समझ लीजिए, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पर मीन, मीडियन, मोड तीनों में से किसी दो का मान दिया रहता है। मीन, मीडियन दिया रहेगा, मोड फाइंड कीजिए, कोई वहां पर टेबल नहीं रहेगा। 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह से, तो उन प्रश्नों को देख लीजिए, उसका सूत्र समझ लीजिए और वैसे प्रश्नों को बना लीजिए। मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। मोड को MO से रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियन को AM से, और मीन को A से सूचित करते हैं, अर्थमेटिक मीन। तो यह इक्वेशन आप याद रखिए। हिंदी में बहुलक मोड का हो गया 3 गुणा माध्यिका या माध्यक। माध्यिका और माध्यक एक ही चीज है, अभी के बुक में माध्यक लिखा है तो इसलिए माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। तो इन तीनों में से किसी दो का वैल्यू दिया रहेगा, तो इक्वेशन के आधार पर जैसे समीकरण को सॉल्व करते हैं उस तरह से हम एक की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। इस पर से 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, पूछा जा सकता है। और ये फॉर्मूला किसने दिया था, तो उसका नाम भी गणितज्ञ का लिख देता हूं, कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन का ये सूत्र है, उन्होंने इस सूत्र को प्रस्तुत किया था। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये सूत्र है। यदि अच्छा लगे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक करना हमारे उत्साह को बढ़ाता है। लगता है कि मैं कुछ आप सबके लिए सार्थक प्रयास कर रहा हूं। कमेंट नहीं लिखते हैं आप लोग, कमेंट जरूर लिखिए। कोई समस्या होती है, कहीं समझ में नहीं आता है, अपने प्रश्नों को, अपनी जिज्ञासाओं को जरूर व्यक्त कीजिए। शेयर करना न भूलिए, ताकि आपके साथ साथ किसी दूसरे को भी इससे लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।